सभी को राधे राधे। सौरभ वैदिक एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं बहुत दिन के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूं यूट्यूब पर। मैं कहीं बाहर गया हुआ था और मैं नेक्स्ट टाइम से कोशिश करूंगा टाइम टू टाइम वीडियो अपलोड करने का। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे सदाष्टक दोष के बारे में। जन्म पत्रिका में सदाष्टक योग कैसे बनता है तथा इसका दुष्प्रभाव क्या क्या है। जब किसी जातक की पत्रिका में षडाष्टक दोष बन रहा हो तो इससे कैसे बचे, इसका जो खराब प्रभाव मिल रहा है उसको कैसे कम करें। षडाष्टक योग लगभग 98% कुंडलियों में मैंने देखा। मैं जहां तक कुंडली एनालाइज करता हूं, मैं किसी भी जातक का कुंडली देखता हूं तो उसमें षडाष्टक दोष मुझे मिलते हैं। आप कहोगे कि अगर किसी की कुंडली में षडाष्टक दोष बन भी रहा है तो बड़े ऊंचे पौधे पे काम कर रहे हैं, कहीं अच्छी कंपनी में एमडी वगैरह हैं या अच्छे सरकारी गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, ऐसा क्यों, मैं वो भी बताऊंगा। अगर कुंडली में षडाष्टक दोष बन रहा हो, अब बनने के बाद भी वो लोग बहुत अच्छे जगह काम कर रहे हैं, तो इसका रीजन क्या है। षडाष्टक योग जब कुंडली में बनता है तो ग्रहों का पोजीशन, राशि, शुभ ग्रह या पाप ग्रह किससे बन रहा है ये भी देखा जाता है। 100 में से 98-99% में कुंडली में आपको षडाष्टक दोष मिल जाएगा। हालांकि सबसे खराब जो दोष माना जाता है गुरु चंडाल योग, उसके बाद षडाष्टक योग भी बहुत बुरा है, बहुत दुष्प्रभाव देता है। हमने यहाँ पे एक कुंडली बनाया, मेष लग्न की कुंडली है। नंबर यहाँ पे सर्कुलेट होते रहते हैं, कभी भी ध्यान न दे नंबर को। यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, 2, 3, 4 भी हो सकता है। 12 भाव, 12 राशियां, 9 ग्रह। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं षडाष्टक दोष कैसे बनता है। मान लीजिए कोई ग्रह जहां पे बैठा है और वहां से कोई ग्रह छठे भाव में हो या फिर उस ग्रह से अष्टम भाव में हो तो षडाष्टक योग बनता है। मैंने समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के रूप से समझाता हूं। मेष लग्न का कुंडली है और 4th हाउस में सूर्य और मंगल विराजमान है। तो सूर्य और मंगल 4th में है और शनि 9th हाउस भाग्य भाव में विराजमान है। तो यहां से काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। सूर्य और मंगल से शनि छठे भाव में आ रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 मतलब सूर्य और मंगल से शनि छठे भाव में है। और शनि से काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। शनि से अष्टम में सूर्य और मंगल हैं। सूर्य भी पापी ग्रह, मंगल भी पापी ग्रह और शनि भी पापी ग्रह। भाव तो अच्छे मिल गए हैं लेकिन दोनों पाप ग्रह हैं। तो सूर्य मंगल से षष्टम में शनि विराजमान है और शनि से अष्टम भाव में सूर्य और मंगल विराजमान है। तो जिस भाव में षडाष्टक दोष बन रहा उस भाव से ये ग्रह कमी करना शुरू कर देते हैं। मान लीजिए शनि और मंगल से मान लीजिए सूर्य और मंगल से शनि छठे भाव में है तो छठा भाव रोग रिपू का होता है, तो शत्रु बढ़ेगा, कर्ज में डूबे रहेंगे। अगर आप कहीं कंपटीशन वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको सक्सेस मिलने में बहुत कठिनाई होगा। मैं ये नहीं कह सकता कि सक्सेस नहीं मिलेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, संघर्ष बढ़ जाएगा। आप कर्जे इतने ले लोगे कि आप डूबते चले जाओगे कर्जे में। घर का सुखों में कमी हो जाएगा, माता का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, अपने घर में क्लेश का वातावरण बन जाएगा। जब भी कुंडली में षडाष्टक दोष बनता है तो ऐसे में दोष इंसान को ऊपर नहीं उठने देता है। कर्ज में बने रहेंगे, घर का सुख नहीं मिलेगा, आए दिन वो किसी न किसी मुसीबत से जूझते रहेंगे। और यहाँ पर देखिए लग्न में गुरु विराजमान है और छठे भाव में चंद्रमा विराजमान है। तो गुरु से छठे में चंद्रमा हो गया और चंद्रमा से अष्टम में गुरु हो गया, तो इसे सकट योग भी बोल सकते हो आप। तो मैं षडाष्टक दोष के बारे में बता रहा हूं तो मैं इसी टॉपिक के ऊपर बात करूंगा। यहां से काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। चंद्रमा से अष्टम में गुरु विराजमान है और गुरु से छठे में चंद्रमा विराजमान है। तो पहले गुरु से छठे भाव में चंद्रमा है तो सबसे पहले ऐसे लोग को मानसिक स्थिति खराब हो जाएगी, सोचने समझने की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, कैचिंग पावर खत्म हो जाएगा। बिना सोचे समझे किसी को पैसा दे सकते हैं, किसी को शत्रु बना लेंगे। कंपटीशन अगर वगैरह दे रहे हैं तो उसमें इनका मन नहीं लगेगा। और चंद्रमा से अष्टम में गुरु हैं तो आकस्मिक दिक्कत आ सकता है। आकस्मिक दिक्कत का मतलब लग्न में गुरु बैठे हैं, चंद्रमा से अष्टम है, अष्टम मतलब लग्न हो गया, तो स्वास्थ्य ऐसे लोग का हमेशा खराब होते रहेगा। स्वास्थ्य खराब होगा तो रिकवर होने में इनको बहुत समय लग सकता है। ऐसे लोग खान पान पर ध्यान दें। तो षडाष्टक एक बहुत खराब योग है।
अब मैं बताऊंगा कि सदाष्टक योग अगर किसी जातक के जन्म पत्रिका में बन रहा हो तो क्या करे। भगवान शिव की आराधना करें, रुद्राभिषेक करवाएं और माँ पार्वती, माँ भगवती और भगवान शिव दोनों के साथ में खूब आराधना करें, क्योंकि एक रुद्राभिषेक ही ऐसा है जो सदाष्टक दोष को खत्म कर सकता है। अब मैं बात करूंगा कि सदाष्टक दोष बन भी रहा है। बहुत लोग कहते हैं कि मेरा कुंडली में सदाष्टक दोष बन रहा है और मैं अच्छी जगह पर नौकरी कर रहा हूं। उसका रीजन क्या है कि सूर्य और मंगल से छठे में शनि है, तीनों पापी ग्रह हैं, और शनि से अष्टम में सूर्य और मंगल है। तो पाप ग्रह से जब भी सदाष्टक दोष बनता है, ऐसे में पाप कर्म बढ़ता है। जब भी पाप ग्रह से कुंडली में सदाष्टक दोष बनता है तो शुभता में कमी हो जाती है। ऐसे लोग को जब पाप ग्रह से सदाष्टक बन रहा है, दैनिक दिनचर्या में इनको प्रॉब्लम होने लगती है, फाइनेंशियल दिक्कत होते रहता है, माइंड हमेशा इनके ओवर थिंकिंग करती है। और यहाँ पे दो शुभ ग्रह से सदाष्टक दोष बन रहा है। दुश्मन वगैरह इनको बन तो जाएंगे, लेकिन शुभ प्लेनेट हैं तो कहीं ना कहीं दिमाग लगा करके, तिकड़मबाजी लगा करके बच जाएंगे। बट हाँ, सदाष्टक दोष है तो इसका बुरा प्रभाव मिलेगा। पत्रिका में सदाष्टक दोष बनने का रीजन क्या है, आप लोग समझ गए होंगे कि जब कोई ग्रह एक दूसरे के 150 डिग्री पे होते हैं, और जब कोई ग्रह किसी ग्रह से छठे आठवें, इधर से काउंट करेंगे तो छठे में शनि और इधर से काउंट करेंगे तो अष्टम में सूर्य और मंगल, तो ये हो गया सदाष्टक दोष। और गुरु से षष्टम में चंद्र और चंद्र से अष्टम में गुरु। अब चंद्र से अष्टम में गुरु है, अष्टम मतलब इस कुंडली में क्या हुआ, लग्न। तो लग्न में गुरु विराजमान है तो स्वास्थ्य इशू हो सकता है। ऐसे लोग को दिनचर्या में आए दिन तबीयत खराब होता रहेगा। पूरा सभी मौसम चेंज हुआ नहीं, इनको बहुत गहरी बीमारी हो सकती है। तो आज हमने आपको बताया सदाष्टक दोष कैसे बनता है। इसका निवारण है भगवान शिव, माँ भगवती की आराधना करें, रुद्राभिषेक करवाएं। अगर आपका बजट से बाहर है रुद्राभिषेक, प्रतिदिन आप सूर्य को जल दीजिए और भगवान शिव के मंदिर में प्लेन वाटर कुमकुम डाल करके भगवान के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएं, बेल पत्र डाल करके। और हमेशा माइंड में भगवान भोलेनाथ की विचार हमेशा धारणा पॉजिटिव रखें माइंड में। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आप भी अपना जन्म पत्रिका दिखवाना चाहते हैं, कुंडली मिलवान करवाना चाहते हैं, स्टोन, रुद्राक्ष, कोई स्टोन आप चाहते भी हैं कि मुझे ये स्टोन खरीदना है, मैं स्टोन भी सेल करता हूँ। मेरे पास ओरिजिनल स्टोन है, लैब सर्टिफाइड मिलेंगे। और किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कंसल्ट कर सकते हैं, और ये पेड कंसल्टेंट है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।